आज अगर हम बात करें तो आज भारतीय बाजारों में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने देखा था ऑलमोस्ट 126 पॉइंट की रैली के साथ निफ्टी बंद होती हुई नजर आई। अगर हम बात करें निफ्टी में, आज निफ्टी में हमने लो बनते हुए देखा था करीबन 24,932 का, और क्लोजिंग आई करीबन 25,175 की। तो करीबन 126 पॉइंट की रिकवरी के साथ निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने शानदार रिकवरी आती हुई देखी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो आज 58,100 के आसपास के लेवल्स हमने बैंक निफ्टी में बनते हुए देखे, और बैंक निफ्टी फाइनली 732 पॉइंट की तेजी के साथ 59,205 के लेवल पे बंद होती हुई नजर आई। हमने देखा कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे मार्केट में रिकवरी आई। हालांकि दिन के सत्र में एक बार मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, मगर उसके बाद मार्केट फिर लोअर लेवल से रिकवरी हुई और एक शानदार रिकवरी के साथ बंद होती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें तो आज जो टॉप गेनर्स थे, जिसमें अदानी एंटरप्राइज, एक्सिस बैंक, जीएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, सभी स्टॉक्स में हमने एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की डील के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद एक शानदार रिकवरी यहाँ देखने को मिली। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, उससे काफी हद तक मार्केट को पॉजिटिव मोमेंटम मिलते हुए नजर आए और पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए। हालांकि आने वाले 4 दिनों के बाद भारतीय बाजारों में यूनियन बजट 2026 पेश होना है, और उस बजट में भी ऐसा ही लग रहा है कि एक पॉजिटिव ग्रोथ वाला बजट देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि ये हफ्ता मार्केट के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में सुना, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती हैं। करीबन 99% ऐसी कमोडिटीज हैं, ऐसी सर्विसेज हैं जिस पर टैरिफ हट सकते हैं यूरोप के साथ, और इंडिया की तरफ से करीबन 95% ऐसी चीजें जिस पर टैरिफ हट सकते हैं। तो बहुत बड़ा बेनिफिट यूरोप को मिलता हुआ दिखाई दिया। करीबन 4 बिलियन यूरो के आसपास वो वहां पर अमाउंट सेव करते हुए नजर आएंगे, तो उससे यूरोप यूनियन को काफी फायदा होगा। तो अगर हम देखें तो इंडिया और यूरोप दोनों को ही इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा मिलने वाला है, और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए हैं, और ऐसे में मोदी साहब ने इसको मदर ऑफ ऑल डील के नाम से कहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जहां यूएस टैरिफ लगाता हुआ दिख रहा है, वहीं इंडिया और यूरोप आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव कमबैक है इंडिया और यूरोप का, जहां पर ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसे में उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना। तो हमने देखा कि भारतीय बाजारों में इसमें शानदार रिकवरी देखने को मिली, और लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट इस पूरे हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 58,500 का और 58,000 का रहेगा। रेजिस्टेंस 59,600 और 60,000 का रहेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने आज एक 126 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो करीबन 24,900 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में अगर हम बात करें तो 25,300 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। 25,300 ब्रेक होता है तो फिर आके पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें भारतीय बाजारों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूरोप के बीच में पॉजिटिव होने के बाद हमने भारतीय बाजारों में रिकवरी आती हुई देखी, और ये लग रहा है कि ये जो डील है ये भारतीय बाजारों के लिए, यूरोपियन बाजारों के लिए पॉजिटिव हो सकती है, और इससे आने वाले दिनों में मार्केट्स में रिकवरी देखी जा सकती है।